हरभजन सिंह की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि 5-0 से टीम इंडिया ये सीरीज गंवा सकती है। और मॉन्टी पनेसर की अगर बात करी जाए जो इंग्लैंड के फॉर्मर स्पिनर रहे, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड जो है वो 5-0 से ये सीरीज को जीत सकता है। और दोनों एक ही बातें कह रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। दोनों ही दिग्गज स्पिनर हैं, बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है और स्पिन फ्रेंडली पिचेस जो टीम इंडिया ने बनाई है ना, उसको ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या स्पिन के जाल में टीम इंडिया फंसती हुई नजर आ रही है? जरा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरभजन सिंह जो टर्मिनेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि टीम इंडिया की अगर बात करी जाए तो देखिए, जो पूरी प्लेइंग 11 पर आप अगर नजर डालेंगे तो इसमें रोहित शर्मा ही एक ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आ रहे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल बाहर हो चुके हैं। तो अब आपको नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल, फिर शुभमन गिल, फिर श्रेयस अय्यर। और अगर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की बात करी जाए तो इनकी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि बाकी अगर और नीचे आ जाएं तो आप देखेंगे कि सरफराज खान नजर आएंगे या फिर रजत पाटीदार नजर आएंगे, फिर केएस भरत नजर आएंगे। तो कोई बड़ा सितारा, वो स्टार प्लेयर नजर नहीं आ रहा है जो अकेले ही टीम इंडिया को जीत दिला सकता है। इसके संग संग उन्होंने ये भी कहा है कि स्पिन फ्रेंडली पिच क्यों होगी दूसरे टेस्ट मैच में, उसका इशारा टीम इंडिया की तरफ से मिल चुका है। अगर हम बेंच को देखें तो ऑलरेडी कुलदीप यादव यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद वाशिंगटन सुंदर को भी ऐड कर लिया गया है, क्योंकि रविंद्र जडेजा चोट के चलते कुछ दिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए में रहने वाले हैं। तो ये तो आपको बता दिया मैंने बोल्ड स्टेटमेंट जो हरभजन सिंह ने कहा है। तो उनको डर लग रहा है कि अगर इंग्लैंड के स्पिनर्स फिर से भारी इंडिया पे पड़ जाते हैं तो फिर इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में भी हार सकता है। ये जो टेस्ट मैच है ये विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड क्या रहा है। तो आपको बता दूं कि साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ ही इंडिया ने टेस्ट मैच खेला था। इस टेस्ट मैच को इंडिया ने जीता था। विराट कोहली ने जो है वो 246 रन के मार्जिन से इंडिया को जिताया था। उन्होंने पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए थे। इसके बाद हम 2019 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए थे। इसमें 203 रनों से हमने जीत हासिल की थी। मयंक अग्रवाल ने जो है वो यहाँ पर डबल सेंचुरी लगाई थी। रोहित शर्मा ने पहली पारी में 176 रन बनाए थे और अश्विन ने जो है वो 7 विकेट लिए थे। मोहम्मद शामी ने अगली जो पारी थी यानी दूसरी पारी थी उसमें लिए थे 5 विकेट। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आई थी, यानी कि टीम इंडिया जो है यहाँ पर हारी नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से जीती है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड ये नज़र आता है। अब आगे अगर बात करें ब्रेंडन मैकलम की, तो पहला टेस्ट जीतने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में वो नज़र आ रहा है और उन्होंने कहा है कि वो वी वोंट बी एफ्रेड, यानी कि जैसी भी कंडीशंस हमें मिले हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद टॉम हार्टली की अगर बात करी जाए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था टीम इंडिया को और अपने डेब्यू मैच की दूसरी पारी 7 विकेट झटके थे। उन्होंने कहा है कि आई एम फाइन इफ़ दे अटैक मी, और सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि आप अटैक करना चाहते हैं अटैक करिए, मैं अपना जो नेचुरल गेम है वो खेलने वाला हूँ। और अगर जेफरी बॉयकॉट की अगर बात करी जाए तो उनका ऐसा कहना है कि टेक एडवांटेज बिफोर ही रिटर्न्स टू द टीम इंडिया, और वो बात कर रहे हैं विराट कोहली की। तो तीसरे टेस्ट मैच को लेकर अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये देखना होगा कि तीसरे टेस्ट मैच में क्या ये जो धुरंधर खिलाड़ी हैं, जिसमें केएल राहुल आते हैं, जिसमें विराट कोहली आते हैं, रविंद्र जडेजा आते हैं, अगर ये सारे प्लेयर्स वापस आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया मजबूत हो जाएगी। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इंडिया के पास करुण नायर, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी रहे हैं और करुण नायर ने तो ट्रिपल सेंचुरी भी लगाई थी। तो ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी आखिर टीम इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? और जहाँ तक बात है दूसरे टेस्ट मैच की, तो वापस से ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। टॉस बहुत ज़्यादा अहम होगा। चौथी पारी में कोई भी नहीं खेलना चाहेगा क्योंकि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा टर्न होगी। तो टॉस के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि टीम इंडिया ने सरफराज खान को शामिल किया है। क्या वो फर्स्ट क्लास में जैसा क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे एक बार फिर से वैसा ही क्रिकेट खेलेंगे? और क्या रोहित शर्मा पर बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सपीरियंस और कोई खिलाड़ी नहीं है? तो आपका क्या सोचना है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस में टीम इंडिया फंसती हुई नजर आएगी? और हरभजन सिंह ने जो कहा था कि अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो वहां पर भी हमने स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई थी, उसमें हम फंसते हुए नजर आ रहे थे और डर उनको एक बार फिर यही लग रहा है। तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी क्रिकेट अपडेट्स को पाने के लिए हमारे संग जुड़े रहिए।